देखिए, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था एक्चुअली ओप्स। तो व्हाई वी आर यूजिंग ओप्स इन फर्दर अवर क्लासेस, वी कैन क्लियरली से दैट एक्चुअली इट प्रोवाइड अस these six things. Actually, object oriented programming language provides us object and class concept. Why we use object, what is the class, मैं डिस्कस भी जस्ट करता हूँ. Second one, encapsulation, polymorphism, abstraction and inheritance. Because of six things, because of six फीचर वी आर यूजिंग hooks in further classes. ये छह अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, इसकी वजह से हम hooks अपने फर्दर क्लासेस में फॉलो करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ hooks. समझ में आया? तो पॉइंट इज दैट के करके डिस्कस करेंगे. पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. ये पॉइंट पहला है हमारा, है ना? तो व्हाट इज द क्लास, यदि मैं पूछा जाए कि व्हाट इज द क्लास, तो क्लास क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना. जैसे आप रियल लाइफ में आप अपने घर पे, जैसे आप देखे होंगे कि घर जब आप कोई भी बनाता है, तो पहले वो अपने घर का ब्लूप्रिंट डिजाइन करवाता है, ईआर डायग्राम, है ना? जिसे आपका ये आप ये ब्लूप्रिंट कर सकते हो कि ये घर है, ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा पूजा रूम है, वटेवर ऐसे करके आप बनवाते हो. ये चीजें आपको याद, ये सभी के बुक्स होता है, आपने देखा होगा. तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो आपके सामने ये जो ब्लूप्रिंट है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट एक डिजाइनिंग है. नहीं, जैसे लेट से फोन, मोबाइल फोन की बात करें, सैमसंग के मोबाइल, जैसे लेट से एक मोबाइल है जो सैमसंग, जिसे देखो एक लेट से एक फोन है, फोन को सैमसंग ने पहले डिजाइन करवाया, है ना? सैमसंग ने डिजाइन करवाया. इसकी जो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. समझ गए? तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ध्यान समझना. मतलब बेसिकली मेरा कहने का सिर्फ है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले जो आप डिफाइन करते हो कि ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो दिस थिंग इज कॉल्ड क्लास. जैसे लेट से हमने बताया कि जो देखो, आप सैमसंग का एक, मेरे पास फोन है सैमसंग, लेट्स, आपके पास हो सकता है ये आईफोन, किसी के पास एमआई का, वीवो का, सबका अलग अलग है. तो आप ऐसे कैसे कहेंगे दिस इज द सैमसंग फोन, दिस इज द वीवो फोन, दिस इज द आईफोन, ऐसे क्यों? क्योंकि सैमसंग ने फर्स्ट टाइम से डिजाइन करवाया है. नहीं, मेरा कहने का टाइम टाइम करवाता है, दैट इज कॉल्ड, जो फर्स्ट टाइम डिजाइन होगा दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकली, उस हम टेक्निकली क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लास. नहीं, तो जैसे जैसे हम लोग जो जितने भी हम लोग, जैसे हम सभी का अपना अपना नेम है, मोहन, सोहन, राम, श्याम. हमारा सबसे पहले डिजाइनिंग जिसने जो बनाया गया दैट इज कॉल्ड ह्यूमन क्लास. जो जितने हम लोग जैसे देखो, हम लोग जैसा स्ट्रक्चर के जितने भी क्रिएचर इस पर्टिकुलर अर्थ पे हैं, उन सभी को क्या कहेंगे, ह्यूमन. मतलब वो उनका क्लास क्या हुआ, ह्यूमन. नहीं, ये जैसे आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, आई थिंक जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, या नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँ. क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो सब लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जो चीजें फर्स्ट टाइम डिजाइन करते हो, चाहे वो वट एवर थिंग्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास. और क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. यहाँ देखिए सब लोग, क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. नहीं, उस क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस जब बनाएंगे, तो दैट बिकम अ ऑब्जेक्ट. क्या मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो आप? जैसे लेट्स से मेरे, जैसे सैमसंग फोन ने सबसे पहले इसकी डिजाइन बनवाई, और इसके बाद इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनवाते, जैसे इसके फोन जितने भी बनवाते कंपनी बनी, वो सब क्या हुए, उसके ऑब्जेक्ट. जैसे ये क्लास नहीं है जो मेरे हाथ में, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये सब, ये इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है. हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो, ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास. जिसको डिजाइनिंग जो बनाई जाती है फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड क्लास. और उस क्लास के जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. एक्चुअली बताओ, तो एक क्लास का तब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगा जब तक उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे. लेट से जैसे घर की डिजाइनिंग बनाया है, और उस घर को आप फर्दर कहीं भी यूज नहीं किए, तो क्या उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हुई? नहीं ना. ये सब नो. तो मतलब सेम चीज यहाँ भी होगा. जैसे आप एक क्लास बनाएंगे, और उस क्लास के जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब तक उस क्लास को मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा. मतलब वो आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो. क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात आप सभी लोग? सेकेंड थिंग्स और समझिएगा ध्यान से, और थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा, एक चीज देखो, जैसे ये सैमसंग का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना, एक सिंगल मेमोरी एलोकेशन हुआ. जितने ऑब्जेक्ट होंगे, जितनी बार इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इस सैमसंग ने जितनी बार इस मॉडल को बनवाएगा, उतनी नई नई ऑब्जेक्ट बनेगी, उतनी नई नई उसकी स्पेसेस लेगी. नहीं, तो जैसे मेरा कहने का सेंस है कि ये क्लास आपने बनाया, उस क्लास के जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, उतनी बार उसके अलग अलग मेमोरी एलोकेशन. जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट है, तो हम सभी का कुछ ना कुछ स्पेस है, कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ कलर है हम सभी का, ये सॉरी. तो मतलब मेरा कहने का सेंस है कि एक क्लास के जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेंगे, उतनी बार उसकी मेमोरी एलोकेशन अलग अलग टाइम की जाएगी.
क्या क्लियर हो रहा है ये चीजें? बिल्कुल, आप ह्यूमन लाइफ से या अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझना है ये चीजें। अब समझ में आ रहा होगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर, क्या दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है? क्या हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास सोच सकते? नहीं, और विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट भी नहीं सोच सकते। ये सुनो, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्या सभी लोग ऑनलाइन में जितने समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन में जितने भी हम सब लोग, अब देखिए ध्यान से, और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे लेट से जैसे लेट से गॉड जैसे होते हैं ना, ऑल माइटी जिन्हें कहते हो आप, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन के स्ट्रक्चर बनाई कि लेट से दिस इज द हेड, दिस इज द लेट्स बॉडी एंड दिस इज द बॉडी, इस तरह से उन्होंने डिजाइन करा। अब इसके जितने ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, हर एक ऑब्जेक्ट का देखो ध्यान से समझना, एक क्लास के मल्टीपल, एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं बताओ? लॉट्स ऑफ मल्टीपल, ट्रिलियन, मिलियन, जिलियन, जितने चाहो बना लो। ये सुनो, अब एक चीज समझना, ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा बताओ? इस जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर मेनली दो चीजें होती है, उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट और उसका बिहेवियर, यही होगा ना? मतलब जैसे इसकी हाइट हो गई, वेट हो गया, कलर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और इसकी बिहेवियर में एक्शन, जैसे ये रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ये सब, ये सब क्या हुआ इसके बिहेवियर, जिसे आप एक्शन कहेंगे। तो ये समझना ध्यान से, तो क्या एक पॉसिबल नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट का सेम सेम हो? कैसे, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या हम बहुत लोगों की कलर सेम नहीं है, हाइट सेम नहीं है, वेट सेम नहीं है? बहुत लोगों का हो सकता है। एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या ये बात क्लियरिफाई हो रही है नहीं हो रही, सब लोग बताओ? एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्या ये बात से आप एग्री हो नहीं हो, सब लोग बताओ? Yes. तो सारे के सारे सेम नहीं हो सकते, कुछ सेम भी हो सकते, कुछ नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी सारे के सारे क्यों नहीं हो सकते हैं? बहुत सारी केसेस में आप देखिए हो गई, एक ह्यूमन की सेम हम शक्ल दिखता है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ये जैसे आप देखो, मेरे कहने का सेंस है, जैसे सैमसंग फोन ने एक मॉडल बनाया A30, लेट से कोई मॉडल बनाया S44 या वट एवर, तो उसके जितने भी उसने डिजाइनिंग बनवाएगा, उस सभी के तो सेम ही एट्रीब्यूट हुई ना। अब हो सकता है किसी का कलर रेड, ब्लू, ब्लैक कर दे, एट्रीब्यूट मैच डिफरेंट हो सकता है, बट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो सेम होंगे ना। ये सुनो, क्या ये चीजें क्लियर हो रही है? तो अब देखो, एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास, एक ही क्लास के हम ऑब्जेक्ट मल्टीपल हो सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होंगी, उस ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट्स होगा, उस अपना बिहेवियर होगा, ये दो चीजें हर एक के अंदर होगी। फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके, पहले हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को थोड़ी सी और बता दें आपको। जैसे लेट से आप देखो, एक एग्जांपल से बताया हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास, एक कार की ऑब्जेक्ट है, ये कार थी, कार की डिजाइनिंग है, रियल एग्जिस्टेंस है लेट से, है ना? तो इस कार के अंदर क्या क्या होगा बेटा? देखो, कुछ तो इसके पर्सनल एट्रीब्यूट होंगे, कलर, वेट, हाइट, स्पीड, मॉडल। देखो, ये हो सकता है इसकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट की कलर अलग अलग हो, बट एट्रीब्यूट तो सेम होंगे ना, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। अरे एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो सकती है, कलर व्हाइट की जगह पर रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, बट कलर एग्जिस्ट तो करेगा ना, ऐसा तो ही नहीं कलर ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेट कुछ ना कुछ तो सही होगा ना उसमें, इट पॉसिबल कि वेट डिफरेंट हो, है ना? स्पीड, मॉडल, ये सारी सबके अलग अलग हो सकती है, बट ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो एग्जिस्ट करेगा ना, चार। ये सब नाउ सेकंड, इसके जो बिहेवियर्स हैं, स्टार्ट कार, स्टार्ट गियर, स्लो डाउन और ब्रेक, ये इसके क्या है बताओ? बिहेवियर, एक्शंस। क्या ये बातें हम समझ पा रहे हैं? तो एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या? उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर। बिहेवियर को आगे जाकर क्या पढ़ोगे बेटा? एक्शन, इसी को हम मेथड भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे आगे जाकर? मेथड। और ये जो है ना, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, इसको आप क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। क्या क्लियरिफाई हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से? क्लास क्या होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पॉसिबल है बेटा जिसके ये दोनों चीज ना हो? क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पॉसिबल जिसके अंदर एक भी एट्रीब्यूट ना हो, उसकी कुछ भी एक्शन ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, यस और नो? तो यहाँ भी यही सेम होगा, रियल लाइफ में होगा। तो पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारी रियल लाइफ में भी के भी आप ही बनाई गई है। अब ना एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। देखो नेक्स्ट, हमने पढ़ा था आपको, क्यूब्स प्रोवाइड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, देन क्यूब्स आल्सो प्रोवाइड अस पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है समझना? पॉली मतलब क्या होता है? मेनी, और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। एक क्लास लेने आते हैं, बाहर घूमते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म समझना है ध्यान से।
पॉली मतलब होता है बेटा मेनी, और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। मतलब यदि इसे टेक्निकली समझो तो एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फॉर्म हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फ। नहीं आया? एक क्लास बनाया हमने, उस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट होंगे, जितने ऑब्जेक्ट, उन सभी को हम क्या कहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, और सब हर एक या एक समझना ध्यान से, जैसे एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल एक्शन यदि वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पॉसिबल है, यस और नो? जैसे लेट से ये जो आपके सामने दिख रहा है बच्चा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बताओ? ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है ना? इतनी कंफ्यूजन क्या, बच्चा ह्यूमन का ही तो है। नहीं लग रहा है क्या ह्यूमन का? इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास। तो इसको देखो, देखो ये स्कूल में कैसे बिहेव करता है, स्टूडेंट के जैसा। होम पे कैसे, लाइक अ सन। बस में कैसे, पैसेंजर के जैसे। और शॉपिंग मॉल में कैसे बताइए, कस्टमर के जैसा। तो देखो एक ही ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यदि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये हो सकता नहीं हो सकता बताओ? आराम से हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे एक ह्यूमन के अंदर रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग की एबिलिटी होती है, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हो। ये पॉसिबल है उसकी मल्टीटास्किंग, यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म? यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप क्या कहोगे? इफ अ ऑब्जेक्ट दैट्स परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन मल्टीपल सिनेरियो, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फॉर्म हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या ये क्लेरिफाई हो रहा है सबको? डन। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है बेटे, सभी आप सभी से बताओ सब लोग, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? सब लोग एक बार सोच के बताना कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? कोई आप में से हमसे बता सकते हैं? एडवांटेज तो ये जो मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग है, एडवांटेज तो ये होगा। सर थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये होती है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी मल्टीटास्किंग में। नहीं, कंप्यूटर स्लो हो जाता है क्या? सर हल्का फुल्का तो फर्क पड़ता ही है। और मिस्टेक्स होंगे कि स्टूडेंट है वो उनका सीनियर बन के काम करने के वक्त कुछ मिस्टेक हो सकता है। नहीं, मान लो उसको प्रॉपर ये हमने डेवलप कर रखा है कि हर टास्क पर तो। और कोई? मैं जिस पॉइंट को सोचना चाह रहा हूँ उस पॉइंट तक पहुंचो आप। मैं इस सभी पॉइंट को नो कह रहा हूँ, मतलब आपको कुछ और सोचना है। और क्या बताओ डिसएडवांटेज की और क्या हो सकती है? जैसे एक थोड़ा सा मैं हिंट दूं आपको, जैसे ये पर्सन है, ये आपके आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी भी ये असिस्टेंट है। ये होम मिनिस्टर का भी है आपका, आपके चीफ मिनिस्टर का भी है। और लेट से आपके ये मतलब और भी है, मतलब ये लेट से सेंट्रल में भी कुछ देखता है, फॉरेन मिनिस्ट्री का भी काम करता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप बता सकते हो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नहीं कर, एक बार में तो एक ही करवाना भी है। यदि इसको किसी ने कंट्रोल कर लिया तो सभी को एक्सेस कर लेगा। नहीं, जैसे लेट से एक यूजर है जिसको आपके घर की सारे एक्सेस पता है, जैसे एक पर्सन है जो आपके घर की सारे की उसी को आपने दे रखा है। यदि उस आदमी को किसी ने कैच कर लिया तो डायरेक्टली आपके घर की सारी चीजों को एक्सेस कर। इसमें इश्यू क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस है। जैसे एक ही वाईफाई है, इस पे सभी लोग कनेक्टेड है, इस वाईफाई पे यदि किसी ने हैकिंग की तो इससे सभी लोग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी ब्रीच होने, क्योंकि इसको एक्सेस है हर जगह पर, तो जहां भी जाएगा वहां पे प्रॉब्लम करता है। यस और नो? दिस इज द डिसएडवांटेज। पूछा जाता है इंटरव्यू में आपसे, तो ये समझ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्शन। नाम से पता चलता है बेटा, अब्स्ट्रैक्शन मतलब अब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब हाइड करना। यूजर के सामने से कुछ चीजों हाइड करना, मतलब आपके सामने कुछ दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और। अब्स्ट्रैक्ट कर देना मतलब हाइड एंड सीक, मतलब समथिंग आई वांट टू शो यू, समथिंग आई वांट टू हाइड यू, समथिंग लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो इसी के लिए यूज किया जाता है। यदि एक पर्सन ऐसा नहीं होता कि कुछ चीजें हम दिखा, जैसे आप देखते हो घरों में या सभी जगह होते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह में, या आप देखे होगे कि जैसे किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो दुकान के आगे वैसे पोस्टर बढ़िया बढ़िया से लगाए जाते हैं, मोमोज और चिप्स सबका, नहीं अच्छे अच्छे बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह के। अंदर जाकर उनके शॉप पे देखो, पिछले 15 महीनों से कप धोया ही नहीं बर्तन, उसी में बनाया जा रहा है। नहीं, तो मेरा कहने का सेंस है कि कुछ चीजों को शो कर रहे हैं बट कुछ चीजों को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन।
जैसे देखो, जैसे अब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, सभी लोग, हम लोगों में से जितने यूज करते होंगे, एटीएम मशीन में मेनली कितनी चीजें दिखती हैं आपको बताओ? यही चार चीजें दिखती हैं यदि एटीएम में जाओ आप तो। बट यदि आप कोई भी प्रोसीजर को फॉलो कर दो तो इसके अंदर के इंटरनल जो वर्किंग फ्लो वो आपको दिखता है क्या? जैसे लेट्स से आपने विड्रॉ कैश किया, तो विड्रॉ जो कैश हो रहा है वो आपको शो नहीं होता कि कितने विड्रॉ, मतलब आपने अमाउंट डाला, पिन कोड डाला, पैसे आए, आपको ये शो नहीं होता कि इंटरनली काउंटिंग कैसे हुआ, पैसे कहाँ से आए, ये सब चीजें शो होता है क्या? तो इसकी जो इंटर ये जो दिस थिंग इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन, मतलब हमने आपके सामने मेन में फीचर प्रोवाइड किया, बट जो प्रोसीजर था उसको हमने क्या किया, हाइड कर दिया। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, सोच के बता सकते हो क्या आप मुझे? सब लोग सोच के बताएं, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, सभी लोग बताएं एक बार, तो सोच के बताएं व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज डिसएडवांटेज। सोचना आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, बच्चा के आंसर नहीं देना। ठीक है, और हम क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी जो प्रोसीजर छुपा के जी, पास में दिखा देंगे। मतलब आप कह रहे हो कि सिक्योर है, ये कह सकते हैं कि कुछ चीजों हम प्रोसेस छुपा रहे हैं उससे हमारी प्रोसीजर स्लो, मतलब हम सिक्योर हो कर सकते हैं, मतलब हमारे पैसे वैसे कोई अपने मन से नहीं निकाल सकते। 5,000 निकालना था तो 10,000 नहीं निकाल सकते, नहीं। ये एटीएम में हमारे 10,000 अमाउंट है, तो हम हमें पता है कितना कितना करके देना है, जैसे 1% को हम फिक्स कर देंगे, 200 से ज्यादा नहीं देंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, ये बढ़िया समझ में आया। और एडवांटेज तो ये था, आपके डिसएडवांटेज बताइए मुझसे। सोचो सोचो, सोचने के जो सोचिए सोचिए, आपको सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवांटेज तो ठीक है, डिसएडवांटेज ये भी कुछ क्या, मान से क्या लगता है डिसएडवांटेज होगा नहीं होगा? मान से सोच में पड़ जाती है, भावुक हो जाती है। ईमान को प्रोसेस पूरी कर रही है, ईमान पूरी दिमाग लगा रही है, अपनी परसेंट कोशिश कर रही है, 98%। आप बताओ, आप बताओ पीछे, मैं बताऊं? थोड़ी कोशिश कर लो फिर मैं तो बताऊंगा। डिपेंड, एक स्लेट से एटीएम मशीन खराब हो गया तो बनाएगा कौन? जिसको ये इंटरनल स्ट्रक्चर पता होगा। आपको कार चलाने आता है, जैसे लेट से कार है, वो आपको चलाने आता है, और कार बीच रास्ते में जम्मू कश्मीर जा रहे थे, रास्ते में खराब हो गई, तो आपको तो बस पता है गियर चेंज करना, रेसिंग करना, लाइट ऑन करना, एसी ऑफ करना, बस। यदि इसके इंटरनल कुछ खराब हो गया तो आप जब तक इसका मैकेनिक आएगा नहीं तब तक ये ठीक होगा नहीं, क्योंकि बाकी चीजें तो छुपाई गई है। इस पे क्या डिपेंडेंसी, इससे क्या हो सकता है, वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा ना। आप देखिए होगे, पहले होता था, अब तो खैर एक चीज खत्म ही हो गई। एटीएम मशीन में लिखा रहता था क्लोज्ड, अब कल सुबह भी जाओ तब भी क्लोज्ड, परसों मॉर्निंग जाओ तब भी क्लोज्ड। ठीक है ना? ये क्यों ऐसा होता था कि जब तक इसका मैकेनिक आएगा नहीं, और मैकेनिक के साथ साथ इसके जितने भी इंजीनियर्स हैं जो इसको ओपन होने के सामने खड़े होने चाहिए, जब तक आएंगे नहीं तब तक इसको एटीएम मशीन ठीक नहीं किया जा सकता, यही ना? क्या ये प्रॉब्लम आप समझ पा रहे हो मेरी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह की प्रॉब्लम, इसमें क्या डिसएडवांटेज हो सकता है बेटा, डिपेंडेंसी बढ़ जा रही है। मतलब जैसे लेट से इस एटीएम खराब है और इस एटीएम का जो मैकेनिक है किसी और टास्क को करने में लगा है, जब तक ये टास्क करके आएगा नहीं तब तक इसको ठीक कर नहीं पाएगा। तो हम डिपेंड हो रहे हैं किसी पे, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट वर्किंग एफिशिएंसी माइट बी डिक्रीज। हो सकता नहीं हो सकता, क्या आप समझ पा रहे हो ना कि नहीं समझ पा रहे हो? इसकी डिसएडवांटेज है कि वर्किंग एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस तो हम सभी को ओवरऑल पता होगा, बट फिर भी थोड़ी सी आइडिया दे दूं आपको। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट की प्रॉपर्टी जो पा जाते हैं चाइल्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे आप देखो, ये मॉम है, इनके ये चाइल्ड है, तो हेयर कलर देख रहे हो, स्किन कलर, तो ये सब चीजें जो इनहेरिट हो रही है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब जस्ट आप ये कह सकते हो कि जो चीजें हमें हमने बिना वर्क किए हमारे पेरेंट्स वो चीजें आपको अवेलेबल हो गया, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या बता सकते हो? एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकते हैं, बताइए। दूसरी क्लास कैसे बनाना पड़ेगा, दूसरी क्लास को यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी मिल जाएगा, उसके लिए अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से पेरेंट की हाइट 6 फुट है तो बच्चा भी 6 फुट होगा, माइट भी मतलब हो सकता है, तो उसको कुछ अलग से एक्सरसाइज वगैरह करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सब इसकी तो ये एडवांटेज है कि विदाउट, जैसे हमें व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर 5 फीचर्स है,
और मुझे एक और एप्लीकेशन डेवलप करना है जिसके अंदर ये 5 फीचर को यूज करके कुछ और भी फीचर ऐड करना है। तो ये 5 फीचर के लिए मुझे अलग से कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस कोड को यूज कर लेंगे। यस और नो? तो ये तो एडवांटेज था, और डिसएडवांटेज बताइए। मानसी पूरा दिमाग लगा ना डिसएडवांटेज। इसमें यानी तो कुछ उस कोड में कुछ ऐसा मतलब दूसरे कोड नहीं हो पाएगा ना, वैसे कोड यूज कर रहे हैं। अगर सर पहले में तो चेंज करें तो दूसरे में भी दिक्कत कर सकती है। और कुछ, और कुछ, और कुछ बताओ, सोचो सोचो। ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं। आपको भी पता है आप उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे हो जिस लेवल पे मैं सोचना चाह रहा हूँ आपके साथ। जो बात आपसे सुनना चाह रहा हूँ वो लेवल तक नहीं जा पा रहे हो जो मैं करना चाह रहा हूँ। बताओ, नहीं आइडिया लग रहा है? अरे बहुत कॉमन है, देखिए होगे ना कि पेरेंट को डिजीज था शुगर का, बच्चा नमकीन खा खा के जिंदगी बिता दिया, तब भी उसको शुगर हो गया। देखिए हो ना, बट पेरेंट के अंदर बाल बाल ना आने की प्रॉब्लम थी, कुछ टाइम बाद हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता था। बच्चा का पॉसिबल है कि बाल चला जाएगा 30 के बाद। नहीं, देखिए हो ना ये सब चीजें। हार्मोन, एक तो ये आप जानते होगे पेरेंट के अंदर ये हम तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो जो चाहिए वो तो ठीक है, मुझे चाहिए, जो नहीं चाहिए वो भी हमें मिल रहा है, दैट इज द डिसएडवांटेज। यस और नो? जैसे लेट से मैं चाह रहा था, जैसे लेट से टेक्निकली समझाऊं मैं यदि आपको, जैसे एक व्हाट्सएप के अंदर कितनी एबिलिटी है, कॉलिंग की, चैटिंग की और स्टेटस, ये 3 चीजें। मैं इसको यूज करके एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ चैटिंग लाना चाह रहा था, तो हम चैट कर सके। तो क्या ये पॉसिबल है इसमें कर पाना? सिर्फ नहीं, वो आएगा तो ये तीनों फीचर आएगा, या तो नहीं है। तो डिसएडवांटेज है ना, हमें चाहिए था सिर्फ ये, बट हमें इनहेरिटेंस की वजह से एक्सेस करना पड़ रहा सारा। सर पूरा लेना ही पड़ेगा। हाँ, इनहेरिटेंस का ये डिसएडवांटेज है कि जो भी इसके पेरेंट, हाँ 100% एरर बिल्कुल आएगा। जो पेरेंट के अंदर जो चीजें हैं वो आप चाहो तो भी नहीं चाहो तो भी आप चाइल्ड के अंदर एक्सेस होगा ही होगा। इसकी वजह से क्या होगा हमारी, इससे क्या हो सकता है, यही प्रॉब्लम आ सकती है। हम देख रहे हो ना, जो जो नहीं चाहिए वो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी हमारे पास स्टोर हो रखा है, कई चीजें। हाँ, उसी के लिए तो यूज करते हो आगे जाके। नेक्स्ट, ऑल ये आप पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसी का एक एडवांटेज है कि हम जो चाहिए वो एक्सेस करेंगे, जो नहीं नहीं पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ेंगे आगे जाके। एक होता है डक्ट टाइपिंग। डक्ट टाइपिंग में हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का ही एडवांटेज, इनहेरिटेंस का ही इनहांस्ड कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस में क्या होता था कि जो नहीं भी चाहिए वो भी आ जाता था, बट हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है डक्ट टाइपिंग, उसमें हम फिक्स करेंगे कि हमें जो नहीं चाहिए वो हम एक्सेस नहीं करेंगे, जो हमें चाहिए सिर्फ वो एक्सेस करेंगे। ठीक है, वही डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, तो समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। दिख रहा है इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल समझना, एक बैग है, इस बैग के अंदर सारी चीजें आपने स्टोर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनकैप, यही था नाम अब इनकैप्सुलेशन। सारी चीजों को एक बैग के अंदर स्टोर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का एडवांस, देखो सारी चीजें एक जगह पे स्टोर है, जैसे कैप्सूल हम बचपन में खाते थे, आप भी खाते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग। तो आप देखे होंगे ना कि इनकैप्सुलेशन मतलब सारी चीजें एक ही जगह पे स्टोर है, आपके खाने के लिए आराम हो रहा है। तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है बताओ? एडवांटेज तो यही होगा ना कि हमारे पास सभी चीजें एक ही प्लेस पे मिल गया, कन्वीनियंट है। जैसे आप शॉपिंग मॉल क्या है, जस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, तो वहां पे कपड़े सब्जी सारी चीजें मिल गई आपको। नहीं, बट डिसएडवांटेज क्या हो सकता है बताओ बेटा, आपसे पूछो। ये है बचपन में कहा आपका, इसमें होमवर्क वाली कॉपी बस नहीं मिलती थी हमेशा, वो इससे पूरी क्लास खत्म हो जाती थी, बस बाकी सब मिल जाता था। इसमें पहली प्रॉब्लम ये है यदि प्रॉपर तरीके से ऑर्डरिंग करके आपने नहीं रखा तो एक्सेस करना टफ होगा। दूसरी चीज है, इसके अंदर इतनी चीजें आपने ऐड कर दिया ना, उठाना ही मुश्किल हो रहा है। हाँ, हाँ ये बल्कि हो सकता है, मतलब मेरा कहने का सेंस है कि इस पे इतनी सारी चीजें लोड हो गया कि इसको कैरी करना टफ हो रहा है, उनमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई हो सकती है। इनकैप्सुलेशन का डिसएडवांटेज ये है। तो ये 5 फीचर था जिसकी वजह से हम आपको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर होगा आपको?
ये 5 कॉन्सेप्ट एक बार जस्ट एक एक लाइन देखना हो तो आप देखिए, एक बार इसको लर्न खुद से रीड करो और मुझे बताएं क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ है नहीं। एक बार जस्ट गो थ्रू बोलो और मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास इज व्हाट? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट या ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्टिंग अवर डेटा करता है। देखे होंगे आप पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे, डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट इंस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, abstract and hide our irrelevant data. Inheritance only property of object is acquiring to another property of object, ये तो हम पढ़े ही हैं। एक चाइल्ड का, एक पेरेंट की जो प्रॉपर्टी तो चाइल्ड एक्सेस कर लिया। इसमें कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ लो। ये 6 फीचर्स है जिसकी वजह से हम अपनी फर्दर क्लास में यूज करेंगे। इस 6 फीचर में कहीं से कहीं कोई किसी को डाउट आया हो प्लीज आप मुझे बताओ। नो वन हैव नो एनी क्वेश्चन? यस, बताओ सब लोग, बताओ बेटा, बताओ सभी लोग। हम सभी लोगों का ये है। तो देखो बस स्टार्ट करते हैं टेक्निकली। ये तो था थ्योरेटिकली पार्ट, अब हम आपको इसकी प्रैक्टिकली। तो अब बताओ सबसे पहले क्लास बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा? क्लास बनेगा, तो हमें सबसे पहले क्लास। तो ओपन कर लो अपने गूगल खोले। कहीं से चुप रहो, पावर बीए में चले जाओ। एक क्वेश्चन है, पावर बीए डेवलपर के लिए अलग से कुछ क्लियर होता है? पावर बीए सर्विसेज होता है, पावर बीए डेवलपर के। हम पढ़ेंगे उसको लास्ट में। पावर बीए कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, हर बैच में कराते हैं। आपके एक ही बैच नहीं है, हर बैच में कराते हैं। भरोसा रखिए, जो यहाँ तक लाया है आपके भी दिख जाएगी। क्या यार सभी को यहाँ तक पहुंच चुके हो? न्यू नोटबुक ओपन कर लो। पढ़ने नहीं आता, डिस्टर्बिंग करने आता है। अब देखो ठीक है, तो ये हम इम्प्लीमेंटेशन। देखो जैसे आप फंक्शन बनाने के लिए क्या आप सबसे पहले क्या लिखते थे? फंक्शन का डेफिनेशन, डेफ कीवर्ड यूज करते थे, है ना? उसी तरह से मनीष शंभू भैया, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या यूज करेंगे? क्लास कीवर्ड। क्लास के बाद क्लास का नेम दोगे। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, 100 रुपए का कैसे बड़ा? ठीक है, क्लास का नेम जैसे हमने रखा इम्प्लॉय। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, नहीं? जैसे हमने क्लास का नेम रखा लेट्स बेटा इम्प्लॉय या कैलकुलेट से कैलकुलेट रखा। अब इस क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है बताओ? एक क्लास के अंदर क्या क्या होगा? अरे क्लास के अंदर जो चीज होगा वही तो उसके ऑब्जेक्ट में बनेगा। जैसे घर में जो चीज, जैसे घर का बनाते समय जो ब्लूप्रिंट बनाया है वही तो उसके फिजिकल पार्ट एग्जिस्ट करेगा बेटा। जैसे घर में आपने बना, घर के ब्लूप्रिंट बनाते समय बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम या वट जो भी आपने बनाया, तो वही तो उसके ऑब्जेक्ट में दिखेंगे। मतलब उसको क्लास में पहले बताना होगा कि क्या क्या आपको चाहिए, यस और नो। तो लेट से तो एक क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? 2 चीजें, एट्रीब्यूट हो सकता है, उसका एक्शन हो सकता है। 2 चीजें हो सकती है, नहीं? अब देखो ध्यान से, जैसे आप जो एक्शन मतलब होता है मेथड, एक्शन मतलब क्या होगा बेटा? मेथड। पाइथन में मेथड अलग नहीं है, फंक्शन जो आप लोग पढ़े हो ना वही मेथड है। बस वो मेथड वो क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हो दैट इज बिकम अ मेथड। फंक्शन और मेथड में इतना ही डिफरेंस है, दैट इज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन क्लास दैट इज कॉल्ड फंक्शन, और दैट इज इन द क्लास दैट इज कॉल्ड मेथड। बाकी दोनों सेम है। तो कैसे बनाते थे फंक्शन बताओ? डेफ कीवर्ड यूज करते थे, फंक्शन डेफिनेशन लिखते थे। हम यहाँ भी वही लिख रहे हैं, सेम ऐसे ही लिखते थे। एक इसमें पैरामीटर देते थे ऐसे से, है ना? तो यहाँ पे हमने सेल्फ, बताता हूँ सेल्फ क्यों दिया। और यहाँ पे हमने n1 की वैल्यू लिया 20, n2 की वैल्यू लिया लेट्स से 30, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया नॉर्मल समझ। ये सब में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा किसी को भी। एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है? ये एडिशन कर दिया। इसके अंदर एक क्लास है कैलकुलस के अंदर, कितने मेथड है अभी तक बताओ? एक सिंगल मेथड है। देखो बेटा फिर से, अब यहाँ पे हमने दूसरी मेथड ऐड किया। दूसरी मेथड देखो इस इंडेंटेशन में ही रखना है, क्लास से बाहर नहीं जाना है। क्लास के बाहर आ गए तो आप अलग हो जाओगे। नहीं, अब इसके मेथड का नाम हमने रखा लेट्स से सब्ट्रैक्ट।
अब इसका रख दिया हमने n1 माइनस n2, दो मेथड बन गए, बताओ ये सुनो। क्लास बन गया हमारा, देखो हमने कोड वगैरह नहीं करा है। अब वी हैव, अभी एक भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, देखो ये एट्रीब्यूट्स n1 और n2 क्या है, एट्रीब्यूट्स है, बट ये लोकल एट्रीब्यूट्स है, इस ऐड का है और ये सब का है, दो एट्रीब्यूट्स है नहीं। तो ये क्लास के एट्रीब्यूट्स नहीं है, इस ऐड मेथड के एट्रीब्यूट्स है बेटा, समझना ध्यान से। ये जो n1 n2 जो एट्रीब्यूट है इस मेथड का, ऐड का है नहीं। ये सब जो है इस n1 n2 इसका है, समझ में आया। इसका आप अलग भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, कोई कंसर्न नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही नेम से रखना, एक्स वाई रख लेते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको लगता है यही रन, तो मैं अलग ही कर देता हूँ। अरे मुझे समझ गया तो सुन भी नहीं। देखो आप यहाँ तक क्या अरे भूल है, यहाँ पे दो बन गए ना मेथड, देखो कितने मेथड्स हैं, दो। अब इसके ऑब्जेक्ट एक भी बनाया हमने नहीं, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। मतलब एक ब्लूप्रिंट बन गया, जब तक घर नहीं बनाओगे तब तक बनाओगे कैसे, नहीं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास के नेम से। जैसे देखो n1, जिस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है df1, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बेटा, क्लास के नेम से। क्या समझ में आया। अभी कितने ऑब्जेक्ट बनाए बताओ, एक, दो कहां से बन गया। अब दूसरा बनाना था df2, देखो इस तरह से जितना मन हो आप ऑब्जेक्ट बनाते चले जाओ। तभी कितने ऑब्जेक्ट बनाए बताओ, दो बन गए ऑब्जेक्ट, जैसे ही रन करा कोड बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसके मेथड लेट से, जैसे हम लोग ह्यूमन है तो हम सभी का अपना अपना ऑब्जेक्ट, जैसे हम सभी का नेम अलग रहेगा, मोहन, राम, श्याम, दीपक, कुछ भी। अब लेट से आपको कहना है कि राम रन, क्योंकि राम के अंदर रन करने की एबिलिटी है, वॉकिंग, जैसे इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप बताओगे ना कि मोहन रन, तो कौन रन करेगा, मोहन, और कौन से एक्टिव, मोहन कौन सा अपनी मेथड को कॉल करेगा, कौन से मेथड को रन करने की। उसी तरह से df1 और df2 दोनों के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। बट एक टाइम में कोई एक ही तो करवाओगे आप। तो लेट्स हमने कहा df1 डॉट एड, तो df1 क्या करेगा, एडिशन करेगा। अब देखो इसके एडिशन के रिजल्ट आ गए 50। अभी क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, देखो df1 डॉट एड आ गया, df2 डॉट यदि सब्ट्रैक्ट करवाओ, सब्ट्रैक्ट करते देखो। अच्छा ये ऐड भी कर सकता है, ऐसा नहीं समझना df2 डॉट ऐड करना, तो ऐड भी df2 भी ऐड कर सकते हैं, समझ में आया। क्योंकि दोनों के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी है। अब एक चीज समझना ध्यान से, जब हमने df1 डॉट ऐड किया, एक फंक्शन में आपने पढ़ा था क्या, कि फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर जितने होते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट उतने ही पास करते हैं, क्या हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो अभी आप देखो फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है यहाँ पे, दो कहां से हो गए यार, एक है ना सेल्फ, इसके आर्गुमेंट कितना पास कर रहे हो आप, एक भी नहीं। तो नहीं एरर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, सेल्फ से क्या हो गया ऐसे जादू। देखो एक्चुअली ना बेटा, ये इंटरनल, देखो ये जो सेल्फ है ना, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को पास करता है अपने अंदर। देखो ये आपके आपने पास तो ऐसे किया है, बट पाइथन इसको ऐसे समझता है। देखो क्लास का नेम क्या था हमारा, क्लास का नेम क्या है, कैल्क, कैल्क डॉट एड, और इसमें इंटरनली क्या पास हुआ है, df1। जब आप df1 डॉट एड लिखते हो ना, तो इंटरनली वो ऐसे जाता है। तो इस क्लास के अंदर इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है, df1। देखो आउटपुट सेम ही अभी भी आ रहा है ना, देखो। तो जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ, तो सेल्फ आपके ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है। जैसे आपसे कहा जाए ह्यूमन रन, तो इतने सारे ह्यूमन किसको रन करने की बात कर रहे हो, तो जब आप नाम बताते हो तो उस क्लास की वो मेथड कॉल हो जाता है। मतलब सेल्फ जो है बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करता है, अपने ऑब्जेक्ट को। समझ में आया। तो लेट से हम जैसे n1 और n2 ये जो वेरिएबल इसको मैंने बाहर रखा, और इसको मैं यूजर से एंट्री लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा n1 n। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हो गए बताओ, तीन है, बट एक्चुअली में दो ही पास करने हैं, क्योंकि एक तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट लेगा ना। तो अब देखो df1 डॉट ऐड करूँ तो कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे बताओ, दो से, 40, 20 देखो यही दो पास करने पड़ेंगे। देखो कोई इधर नहीं आ रहा है, बट यदि ऐसे पास करूँ तो ऐसे कॉल करूँ तो क्या होना चाहिए, df1 40, 20। तो आप क्या करो, df1 ये दोनों ऐसे दो। समझ में आया नहीं आया। तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अपने ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर, मतलब अपने ऑब्जेक्ट के एड्रेस पर। क्या क्लियरिफाई हो रहा है, सब क्या नहीं हो रहा है, बताओ सब लोग, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, सब लोग बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं सभी लोग बताओ। इस तरह से वे क्लास बनाते हैं बेटा, उस क्लास के इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट्स हो सकता है,
एट्रीब्यूट्स मतलब अभी बताया वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स। तो पाइथन में जो जितने भी दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंस्टेंस, इसे आप वेरिएबल भी कह सकते हो, एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल पहला, और दूसरा होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को ही कुछ लोग स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। दो तरह के हम वेरिएबल बना सकते हैं एक क्लास के अंदर। क्या क्या दो चीज हो सकता है, एट्रीब्यूट्स। तो दो तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इंस्टेंस हो सकता है या क्लास हो सकता है। और हमने बताया कि दो मेथड्स भी हो सकते हैं ना, जिसको एक्शन कह रहा था मैं बार बार, या बिहेवियर कह रहे थे। तो कितने मेथड्स हो सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं। कौन कौन से देखो, पहला हो सकता है इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, और दूसरा हो सकता है क्लास मेथड, और तीसरा हो सकता है स्टैटिक मेथड। ये कंफ्यूज मत होना, देखो मेथड तीन होते हैं बेटा, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड अलग होता है, जबकि वेरिएबल दोनों सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे फॉर द क्लास। एक क्लास के अंदर ये दो चीजें होंगी, एट्रीब्यूट्स और मेथड। एट्रीब्यूट्स कितने तरह के होंगे, इंस्टेंस और क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। मेथड कौन कौन सी होती है, तीन, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक। समझ में आया। एक कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। इंस्टेंस मेथड के भी दो टाइप होते हैं बेटा, एक्सेसर और म्यूटेटर्स। एक्सेसर्स, एक्सेसर्स का नाम होता है ऐसे गेट, देन उसका नेम वॉट एवर रख सकते हो, ऐसे नेम रखा जाता है। और म्यूटेटर्स का नाम ऐसे होता है, म्यूटेटर्स का नाम रखते हो आप सेट, और देन अन्य कुछ भी रख सकते हो, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ तक ही आज की क्लास में मैं रखता हूँ, कल की क्लास में फर्दर मूव करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप लोग।